कि हर जीव के अंदर भगवान का वास है, तो क्या तुम जंगली जानवरों के अंदर भगवान नहीं है? बोली बहुत बड़ी बात क्या है? बोले बेटा वो बात ठीक है, लेकिन वन के अंदर जाओगे तो वहां खाओगे क्या? भूख तो लगती होगी। बोले मेरी माँ कहती है जब बच्चा जन्म लेता है तो संसार में आते ही उसको भूख लगती है, तो उसके दांत तो होते नहीं, तो उसके दांत नहीं होते, तो इसलिए भगवान उसके भोजन की व्यवस्था माँ के स्तन में दूध दे दे करके कर देता है, तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। तो जब वहां भगवान व्यवस्था करता है तो क्या जंगल में नहीं करेगा? नारद जी बोले बहुत पक्का है। अब नारद जी तो ठोक बजा के देख रहे थे कि पक्का है कि नहीं है। तो बोले एक बात सुनो, तुमने अपना गुरु बनाया कोई? बेटे बगैर गुरु के तो काम होगा नहीं। बोले ऐसा है, आप कौन है? बोले मैं नारद। बोले नारद? नारद तो मैंने सुना बहुत अच्छे संत है, और आप तो मुझे जन्म में जाने से रोकते हैं, तो आप नारद नहीं हो सकते। भगवान ने कहा बेटा मैं नारद ही हूं। बोले अगर आप वाकई में नारद हैं तो आपसे अच्छा गुरु मुझे कहां मिलेगा? तुरंत जो है ध्रुव को नारद जी ने गोदी में उठा लिया। बोले मैं तो धन्य हो गया, आज छोटा सा भक्त देखो, मेरा छोटा सा शिष्य, मैं ऐसा गुरु कर रहा हूं। बोले जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में जाकर के वहां पर तपस्या करना, अवश्य तुमको नारायण मिलेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जिसको नारायण मिल गए, जिसको नारद जी मिल गए, उसको नारायण मिलेंगे। इस प्रकार से वो गए, भगवान का दर्शन हुआ, आए वापिस। आने के बाद में सबसे पहले आकर के सुरुचि के उन्होंने पैर स्पर्श किया। इसके बाद उनका वंश चला। उत्तम जो थे उनका अपने यक्षों के साथ में झगड़ा हो गया, और उस झगड़े से निपटने के लिए वहां पर ध्रुव को जाना पड़ा। तो वहां पर उनके जो स्वयं में नाना थे वो आए, और आकर के उन्होंने बोला बेटे तुमको तो भगवान के दर्शन हुए हैं, तुमको ये युद्ध अच्छा नहीं लगता है? और वहां पर जब उन्होंने समझाया तो उनके समझाने पर वो रुके, और फिर राजपाट छोड़ करके जा करके उन्होंने अपना भगवान का भजन किया, और भजन करते करते उनको मुक्ति मिली। विमान आया, विमान आया, विमान में चढ़ने लग गए। जैसे ही चढ़ने लगे, साथ शरीर, इसी शरीर के साथ विमान में बैठ रहे थे, जा रहे थे, तो वहां पर एक काली देवी आ गई। बोले ठहरो। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं मृत्यु। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं, देखो ये विमान आया है, भगवान के पार्षद आए हैं मुझे बुलाने, मैं जा रहा हूँ भगवान के। तो देखो क्या? बोले ऐसे नहीं जा सकते, ये मृत्यु लोक है, और मैं मृत्यु लोक की आता हूँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। वहां जाने के लिए पहले मेरे ऊपर निपटना पड़ेगा, फिर तुम जाओगे। उन्होंने पार्षदों की ओर देखा, बोले मर जाने को कहती हैं। बोले इनको बोलो थोड़ा झुक जाए। मृत्यु के ऊपर पैर रख के भगवान चले गए। और जैसे ही मृत्यु के ऊपर ध्रुव जी ने पैर रखा, पैर रख के विमान पर चले गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाके बिहारी लाल की।